Good evening, dear student. Let's start today's class. In this video lecture, we will discuss about the physical properties of your aldehyde and ketone, and also we will discuss briefly about the syllabus of your carboxylic acid, and that is included in this unit itself. Okay. Okay, in physical properties, we know that we discuss here about the physical state, about the odor, about the solubility, and also about the boiling point. And earlier also I have mentioned many times that physical properties is not important as far or as compared to the chemical properties. Chemical properties जितकी important रहे, physical properties गुड़ाक सेतिकी important नुहे. फिर भी आमे ताकू डिस्कशन कर दबा. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज रे आमे प्रथम डिस्कशन करिबा तार फिजिकल स्टेट बोली. Physical state means how they exist in nature, whether they exist in solid state or they exist in liquid state or they exist in your gaseous state. That we are going to discuss now. So if you will go to the physical state, then it is found that formaldehyde exists in gaseous state. Formaldehyde जे अच्छी सी gaseous state रे रहिबो. Gaseous state रे रहिबो because in this formaldehyde there is very less molecular mass is there and van der Waals force of attraction is very less. तो ये gaseous state रे रहिबो. Formaldehyde को छाड़ी की बाकी जितकी भी aldehyde कीटोन रहिले up to C11 माने कार्बन 11 पर्यंत माने कार्बन 11 पर्यंत जितकी भी एल्डिहाइड कीटोन ना इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल और हेक्सानाल इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, इवन इन प्रोपानॉन, ब्यूटानॉन, हेक्सानॉन. तो एमती कार्बन 11 पर्यंत जितकी भी एल्डिहाइड कीटोन रहिले दे एक्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. से ही समस्ते लिक्विड स्टेट रे रहिबे. तुम जानिछ जितेबाला फर्माल्डिहाइड आम कहले मलिकुलर फोर्स ऑफ एट्राक्शन, इंटरमलिकुलर फोर्स ऑफ एट्राक्शन बा van der Waals फोर्स ऑफ एट्राक्शन बहुत ही कम थिला, किंतु जितेबाला मलिकुलर मास बढ़ी गला तो इंटरमलिकुलर फोर्स ऑफ एट्राक्शन बा van der Waals फोर्स ऑफ एट्राक्शन इंक्रीज कला. आ जेहेतु इंक्रीज कला से गैसियस स्टेट रु लिक्विड स्टेट के आसिले. ना हायर मेंबर एल्डिहाइड माने अबव C11, तो हायर मेंबर एल्डिहाइड जहाँ रहिले हायर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन्स they will be exist in the solid state. मन रहिला. तो formaldehyde केवल गैस, बाकी up to C11 they are liquid and rest all are or rest higher members are solid state. एटा क्लियर है समझते. This is very simple. Then we can discuss about the order of the aldehyde and ketone. That the lower member they have a very unused or you can say unpleasant smell. Unpleasant smell माने you don't like to smell it. Lower member गुड़ाक unpleasant smell रहिबो. आउ कीटोन गुड़ाक एल्डिहाइड कथा मु कहूची आउ हायर एल्डिहाइड मानकर स्मेल टिके भलो रहे बा आमे कहि परमा तांकर प्लीजेंट ऑर्डर रहिबो. लोअर मेंबर रो अनप्लीजेंट ऑर्डर रहिबो, हायर मेंबर एल्डिहाइड रो प्लीजेंट ऑर्डर रहिबो. आउ कीटोन्स रो भी ऑर्डर प्लीजेंट रहबा. स्वीट स्मेलिंग कहा जाए. कीटोन्स स्वीट स्मेलिंग माने जो ऑर्डर को आमे जदि बजिबा. If you will go to the order of aldehyde and ketone, ताले lower aldehyde they will have a unpleasant odor. इडा केबे कोनोसी एग्जाम रे क्वेश्चन रे पचारे नाही. unpleasant odor higher member रो pleasant odor रहिबो बा higher RCHO रो pleasant odor रहिबो. आउ कीटोन रो तांकर रहिबो स्वीट स्मेलिंग माना कीटोन रो भी स्मेल प्लीजेंट कहले चलिबो. कीटोन रो स्वीट स्मेलिंग रहिबो जोटा कि एरोमेटिक कंपाउंड रो प्राय रहे. तो एमती आकार ऑर्डर को नहीं कि भी आम डिस्कसन करि परिबा. बट मु एबे भी तुमको क्लियर कर दउची एटा एग्जाम रे पचारू नाही. दिस इज नॉट आस्किंग इन द एग्जाम. देन वी विल गो टू द सॉल्युबिलिटी पार्ट. इफ यू विल गो टू द सॉल्युबिलिटी पार्ट एटा टिके मे भी जानिथिबा दरकार. solubility if you will go to the solubility part, solubility आमे एठी कंपेयर करिबा whether the compounds are soluble in water or not. आमे water एठी solvent आकारे नेबा and we will check that whether they will be soluble in water or not. If you will go to the lower member aldehyde and ketone,
तुम्हें जदि लोअर मेंबर एल्डिहाइड और कीटोन को जीव देन देयर विल बी ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रहिबो बिकॉज इटा हला पॉजिटिव चार्ज डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव तो ये जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रोची से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाई लोअर मेंबर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सॉल्युबल इन वाटर बट जितेबाला आल्किल चेन लेंथ बढ़ी जीवो बा आमे कहि परिबा हायर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन जितेबाला हेई जीवो सेही टाइम रे वाटर रा सॉल्युबिलिटी कमी जीवो बिकॉज एटा हला जदि पोलर पार्ट ये हला नॉन पोलर पार्ट मन रखि तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हे गला पोलर पार्ट आउ आल्किल ग्रुपटा जोटा रहिला हाइड्रोकार्बन चेन रहिला सेटा हला नॉन पोलर पार्ट तो जदि आमे हायर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन नेबा then in that case the alkyl chain length or the non-polar part will dominate and as the non-polar part will dominate that's why the solubility in water decreases water रे solubility कमी जीवो बुझी पारलो किंतु तुम लोअर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन को नेब then they will be soluble in water due to this kind of interaction even if you can go with the hydrogen bonding also तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू भी देखई पारिबो you can also show it through hydrogen bonding because it delta negative delta positive so lower member aldehyde and ketone are soluble in water but higher member higher members they are insoluble in water और से माने जदि वाटर रे इनसॉल्युबल हेबे ताले कोथरे सॉल्युबल हेबे दे विल बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर नॉन पोलर इन नेचर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैला नॉन पोलर इन नेचर आउ वाटर हैला पोलर इन नेचर तो सेति पई एटा डिपेंड करे जे लोअर मेंबर एल्किल एटा हैला पोलर तो जेते बेला हमें लोअर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन नेबा से टाइम रे पोलर ग्रुप डोमिनेट करिवो सेति पई से वाटर रे सॉल्युबल हेबो किंतु तुम यदि हायर मेंबर एल्डिहाइड कीटोन नेब सेठी नॉन पोलर ग्रुप डोमिनेट करिवो सेति पई से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रे सॉल्युबल हेबो गॉट दिस पॉइंट very easy so lower member aldehyde ketone they are soluble in water but with increase in molecular mass the solubility decreases and this is due to the dominancy of or dominating character of alkyl chain length or hydrocarbon group which is non polar in nature clear तापरे solubility गला परे आमर नेक्स्ट रही बॉइलिंग पॉइंट दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउ आमे एठी जबले बॉइलिंग पॉइंट डिस्कशन करिबा वी विल डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट इन ए कंपैरेटिव वे आमे कंपेयर करिबा आउ ए कांसेप्ट हम तुमको आगु कहि भी थिली बॉइलिंग पॉइंट आमे काहा को नेकी कंपेयर करिबा आमे अल्केन को कंपेयर करिबा एल्डिहाइड और कीटोन सहित एल्डिहाइड आउ कीटोन okay next we will discuss about your boiling point this is also one of the important in this physical properties and here we will discuss about the boiling point आमे एठी boiling point विषय डिस्कशन करिबा in a comparative manner माने काना here we will compare the boiling point of alkane to that of aldehyde and ketone and also we will compare the boiling point of aldehyde and ketone to that of alcohol आमे alcohol माने एठी aldehyde ketone boiling point को आमे comparative way रे पढ़िबा now the basic concept is that boiling point is always directly proportional to intermolecular force of attraction जो कंपाउंड रे intermolecular force of attraction जेति की अधिका हेबो सेही कंपाउंड रो boiling point सेति की अधिका हेबो remember the boiling point is always directly proportional to intermolecular force of attraction intermolecular force of attraction जदि अधिक हेबो ताहले boiling point अधिक हेबो now let's come to our compound हमको जदि alkane दिया हिची means you are given simple alkane and you know that alkanes are quite non-polar in nature सेठी कार्बन कार्बन ही रहिबो so there is no electronegativity or difference is there so the alkanes are quite non-polar that's why there is no kind of positive negative interaction you can say बा positive negative किछि नाही एठी तो सेंती ताले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किछि रहिबो नाही so alkane रे केवल को प्रकार अट्रैक्शन रहे in alkane only there is a van der Waals force of attraction is there जोटा कि सबु कंपाउंड रे थाए
van der Waals force of attraction, and this is a very very weak attraction, remember. But if you will come to aldehyde and ketone, तमें जदि एल्डिहाइड और कीटोन को जदि आसीबो, यू नो दैट कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आर पोलर फंक्शनल ग्रुप. कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप सेटा होची पोलर कंपाउंड. हाउ इट इज? दिस कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, this carbon is delta positive, this oxygen is delta negative. So there is a dipole interaction is present due to this carbonyl functional group in all aldehyde and ketone. तो aldehyde और ketone रे रही गला dipole interaction. और जेहेतु aldehyde ketone रे dipole interaction अच्छी, since aldehyde ketones have your dipole interaction, that's why we can say जेहेतु एल्डिहाइड कीटोन रे डाइपोल इंटरेक्शन अच्छी, सेथिपाई आमे कहि परिबा जे एल्डिहाइड कीटोन रो बॉइलिंग पॉइंट आल्केन अपेक्षा अधिक हबो, कारण वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपेक्षा डाइपोल इंटरेक्शन माने गोटे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, याठू यार अट्रैक्शन अधिक. तो सेथिपाई आमे कहि परिबा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आल्केन इज लेस देन दैट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. नाउ कम टू अल्कोहल. आमे तबे अल्कोहल को पळे आसीबा. In that case, what you will find? You will find a intermolecular hydrogen bond. You will find intermolecular hydrogen bond. आउ अल्कोहल रे जेहेतु इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहुची, सेथिपाई आमे कहि परिबा इट हैज ए ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट दैट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. कारण एल्डिहाइड कीटोन रे डाइपोल इंटरेक्शन रहिला, ताठू स्ट्रॉन्ग हो गला इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सेथिपाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. सेथिपाई अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन रो बॉइलिंग पॉइंट रो अधिका हबो. तो बुझी पारलो ऑर्डरटा. सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर. अल्केन लेस देन एल्डिहाइड कीटोन लेस देन अल्कोहल. इतकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गला समस्तंकर? समस्ते बुझी पारलो? ओके. एतिकी रे आमे तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज को एंड करवा. ओके. हाँ, आ गोटे क्वेश्चन मुझे भूली जाइए. एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टीज रे गोटे कॉमन क्वेश्चन आसे, व्हाट इज फॉर्मालिन. मोटे कहवाटा भूली जाइए. सॉल्युबिलिटी रे कहवा कथा, व्हाट इज फॉर्मालिन. फॉर्मालिन क्या को कहा जाए? यार ना रू ही जना पड़ुची इट इज फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड रू आसीथिबो मोस्ट फॉर्मालिन जोटा होची. सो व्हाट फॉर्माल्डिहाइड? व्हेन, और यू कैन से द डेफिनेशन विल बी 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin. ताकू आमे formalin कहू. So 40% aqueous solution of formaldehyde is called your formalin. इन लिखिवा दरकार नहीं. तो व्हाट इज फॉर्मालिन बुझी पारल. 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मालिन. यार यूज कौन, तुम जो बायोलॉजिकल लैब को तुम जीव बा जूलॉजी लैब को जीव, सेठी डेड एनिमल गुड़ाक बोतल में भरिके रखाई थी. सो दैट्स व्हाट एवर, एंड दैट इज डिप्ड इनटू ए लिक्विड. से सब डेड एनिमल मान को गोटे लिक्विड रे डिप करके रखाई थी, माने से लिक्विडटा ही होची एक्चुअली फॉर्मालिन. आउ रिमेंबर दैट इज और फॉर्मालिन इज यूज्ड टू प्रिजर्व the dead animal for the long observation purpose. आमर बायोलॉजिकल लैब रे जहाँ भी डेड एनिमल गुड़ाक जो लिक्विड रे डिप करके रखाई बा जो लिक्विड रे बुड़ा की रखाई से लिक्विड को आम फॉर्मालिन कहूचु. क्लियर? एंड व्हाट इज दैट फॉर्मालिन? दैट 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इज कॉल्ड योर फॉर्मालिन. ताकू आम फॉर्मालिन कहू. ओके. देख एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट कंप्लीट हो गला. एबे एल्डिहाइड कीटोन सॉरी से यूनिट रो एल्डिहाइड कीटोन पार्ट कंप्लीट हो गला. एबे नेक्स्ट पार्ट आमर आसीबो कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर दैट इलाबोरेशन ऑफ द सिलेबस. एबे खाली आम सिलेबस विषय टिके डिस्कशन करिबा. सिलेबस रे कोन अछि? प्रथमे तो नोमेनक्लेचर अछि, एंड दैट इज वेरी इजी यू नो. तापरे तुम अच्छी एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तापरे अच्छी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन रे तुमको करिवार अछि अल्कोहल रु, एल्डिहाइड रु, एनहाइड्राइड रु, ईस्टर रु, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रु एवं नाइट्रिल्स रु. तो टोटल 6टा सब्सट्रैक्ट दिया हिची. आउ से 6टा सब्सट्रैक्ट रु तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड तैयारी करिवार अछि. एथिरु अल्कोहल और एल्डिहाइड इट इज ऑलरेडी टॉट.
अल्कोहल और एल्डिहाइड तुमको ऑलरेडी बुझा जाइए दरकार पड़े ईस्टर भी बुझा सरी बिकज ईस्टर केवल रिवर्स रिएक्शन हम जोटा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन रे कहला सो नुआ जदि आसो एनहाइड्रेट आसो ग्रीनहाउस रिएजेंट आसो ये नाइट्रिल्स भी एक्चुअली कहुई नाइट्रिल्स भी मुझे ऑलरेडी कहीदे जे सीएन जिते हाइड्रोलाइज हो जाए से COOH ग्रुप रे हो जाए तो बेसिकाली 2 ରୁ 3टा नुआ रिएक्शन तुम प्रिपेरेसन रे पड़ो बाकी सब पुराना रिएक्शन सब जो भी पिला आगु ऑर्गेनिक को बुझुची ताकू यही प्रिपेरेसन गुड़ाक डिफिकल्ट बिल्कुल लगे ना तापर अच्छी मोर स्पेशल रिएक्शन अच्छी बेंजोइक एसिड प्रिपेरेसन माने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से टोलुइन रु देछि एवं बेंजानिलाइड रु आमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनैबार अच्छी टोलुइन रु आमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनैबार अच्छी मु पढ़ेबी आई विल टॉक टू और आई विल टीज इट डोंट वरी एटा भी बहुत इजी नॉट डिफिकल्ट तापर तुम केमिकल प्रॉपर्टीज रहिला केमिकल प्रॉपर्टीज रे रिएक्शन विथ मेटाल अच्छी अल्काली अच्छी PCl3 PCl5 SOCl2 एटा भी आगु पढ़ा है ऑलरेडी PCl3 PCl5 SOCl2 से तो केमती रिएक्शन हम मु आगु कही देछि तापर एमोनिया सांगरे रिएक्शन अच्छी आउ P2O5 सांगरे रिएक्शन अच्छी क्लियर या परे तुमर अच्छी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन एटा भी आगु पढ़ाई एथिरे तुमर करा जिवो रिएक्शन विथ अल्कोहल तुम ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल सहित रिएक्शन करिवो ईस्टर तैयारी हेबो तापर रिडक्शन करा जिवो डिकार्बोक्सिलेशन करा जिवो एसवीजेड रिएक्शन सिलेबस रे अच्छी हेल्भोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन एसवीजेड रो फुल फॉर्म हैला हेल्भोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन एटा में पढ़िबा आउ तापर लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज रे अच्छी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड आउ से भी पर्टिकुलरली नाइट्रेशन और केवल ब्रोमिनेशन पढ़िबार अच्छी सो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर कार्बोक्सिलिक एसिड आउ तापर मुझे लिखी ना फिजिकल प्रॉपर्टीजटा भी तुम सिलेबस रे अच्छी सो फिजिकल प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो इनक्लूडेड इन योर सिलेबस एतकी डिस्कशन सरला परे कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट कंप्लीट हो प्रोबेबली ये 2 ରୁ 3टा क्लास रे कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट कंप्लीट हो सो दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस तुम या तुम नोट रे मेंशन कर देथिबो एंड विथ दिस वी विल एंड हियर दिस वीडियो लेक्चर ओके।